फाइव हेडेड स्नेक वर्सेस जादुई एलिफेंट लायन। जंगल में सब खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। हिरन और खरगोश अपना खाना खा रहे थे कि अचानक कहीं से एक 5 सर वाला सांप वहां आता है। वो दिखने में बहुत ही भयानक था, जिसे देखकर बाकी के जानवर तो डर के मारे भागने लगते हैं। 5 सर वाले सांप को देखकर हिरन खरगोश से कहती है, ये कैसा सांप है जिसे 5 सर है? बाप रे, इसका मतलब इसकी भूख भी इतनी होगी। ये तो हमें कच्चा चबा जाएगा। अरे खरगोश, भाग रे यहाँ से। अरे हिरन, हमारे राजा होते हुए हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अभी संदेशा राजा तक पहुंचाता हूँ। खरगोश तोते से कहकर संदेशा राजा तक पहुंचाता है। पांच सर वाला सांप बहुत बेरहम था। वो छोटे बड़े सभी जानवरों का शिकार करके उन्हें खा जा रहा था। अब वो सांप खरगोश की तरफ आता है कि तभी वहां जंगल के राजा शेर दहाड़ लगाते हुए आते हैं और सांप को रोकते हुए कहते हैं, खबरदार, मेरी प्रजा को खाया तो निकल जाओ मेरे जंगल से, नहीं तो जान से हाथ धो बैठोगे। शेर, तुम मामूली हो मेरे सामने। मैं किसी से नहीं डरता। अब तो तुम खुद की खैर करो। सांप और शेर के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। बाकी के जानवरों को अपने राजा पर बहुत ही विश्वास था, पर 5 सर वाले सांप ही शेर पर भारी हो रहा था। तब खरगोश कहता है, ये महाराज अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर ये ही ऐसे हार मानेंगे तो हम जानवरों का क्या होगा? जानवर शेर को घायल होते हुए देखते हैं। तब उन्हें अपनी राजा की चिंता होती है और वो सारे जानवर 5 सर वाले सांप के पास जाकर हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। तब हिरन कहती है, हे सांप, छोड़ दो हमारे राजा को। हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़ते हैं। कल से हम खुद तुम्हारे पास तुम्हारा शिकार भेजते जाएंगे, पर अभी हमारे महाराज को छोड़ दो। ये सुनकर सांप खुश होकर वहां से चला जाता है। घायल शेर को देखकर जानवर रोने लगते हैं। शेर अपने प्रति प्रजा का ये प्यार देखकर कहता है, मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं तुम सबसे वादा करता हूँ कि कल से किसी को सांप का शिकार नहीं बनने दूंगा। दरअसल आज मेरा साथी, मेरा दोस्त हाथी ही मेरे साथ नहीं था, पर मैं कल इस सांप को मारकर खत्म कर दूंगा। शेर की जादुई शक्तियां हाथी के साथ जुड़ी थी। शेर हाथी को संदेशा भेजता है और उसे जंगल में बुलाता है। शेर हाथी को 5 सर वाले सांप के बारे में सारी बातें बताता है। तब वो हाथी कहता है, कल हम जाएंगे उस सांप के पास। कल दिखाते हैं उसे हमारी शक्ति। उसे बड़ा नाज है ना अपनी शक्ति पर। कल देखना क्या होगा। दूसरे दिन हाथी और शेर सांप के पास जाते हैं। उन दोनों को एक साथ देखकर सांप कहता है, अरे ये क्या? जानवरों ने कहा था किसी शिकार को भेजेंगे मेरी भूख मिटाने के लिए, पर ये पता नहीं था कि वो अपने राजा की ही बलि देंगे। मुझे उससे क्या, मुझे तो अपनी भूख मिटाने से मतलब है। सांप उन दोनों का हंसते हुए स्वागत करता है और उन पर हमला करने जाता है। तभी हाथी और शेर अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करते हुए एक हो जाते हैं। जादुई शेर और हाथी का ये नया रूप देखकर पहले सांप हैरान हो जाता है, पर फिर भी वो उन पर हमला करने जाता है। अब जादुई हाथी शेर और सांप के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। जादुई हाथी शेर 5 सर वाले सांप को अपनी जादुई शक्ति से मारने लगते हैं और वो 5 सर वाला सांप खत्म हो जाता है।
तब वहाँ सारे जानवर आ जाते हैं। जादुई हाथी शेर को देखकर खरगोश कहता है, देखा क्या कहा था मैंने, हमारे शेर राजा होते हुए हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। शेर महाराज की जय हो, हाथी की जय हो। इस तरह से सारे जानवर हाथी और शेर का जय जयकार करने लगते हैं। अपनी जादुई शक्ति से वो दोनों फिर से अलग हो जाते हैं। इस तरह से जब कभी जंगल पर बड़ी मुसीबत आती, तब शेर और हाथी अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके जंगल की रक्षा करते थे। विशाल चूहा, शेर और सियार। सियार शिकारियों के जाल में फंसा था। वो मदद के लिए चिल्ला रहा था कि तभी वहाँ चूहा आता है और कहता है, सियार भाई डरो मत, मैं तुम्हें शिकारी आने से पहले जाल से बाहर निकाल लूंगा। ऐसा कहकर चूहा जाल को काटने लगता है। सियार बहुत ही घमंडी था। वो मन ही मन में सोचता है, अब इस नन्हे चूहे की मदद लेनी पड़ेगी मुझे। कैसे दिन आ गए, पर कर भी क्या सकता हूँ, मुसीबत ही ऐसी है। कहते हैं ना कि मुसीबत में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। सियार के मन में कपट था। वो हमेशा छोटे बड़े का भेद करता था। छोटे जानवरों से तो वो बात भी नहीं करता था। कुछ ही पलों में जाल खुल जाता है और सियार जाल से मुक्त हो जाता है। पर सियार चूहे का धन्यवाद किए बगैर ही अकड़ के साथ जाने लगता है। तब चूहा कहता है, सियार भाई कुछ भूल रहे हो क्या? मैंने आपकी मदद की और आप मेरा धन्यवाद भी नहीं कर रहे हो। अरे चूहे, तू तो पहले मुझे भाई कहना बंद कर। दूसरा ये कि मैंने तुम्हें अपनी मदद के लिए नहीं बुलाया था, तुम खुद आए थे। फिर धन्यवाद किस बात का? और तुम जैसे छोटे जानवरों से मैं कोई रिश्ता भी नहीं रखना चाहता। पर मैं ना होता तो शिकारी तुम्हें ले जाते। ले जाते तो ले जाते, मैं तुम्हारे पास कभी मदद के लिए आया ही नहीं था। सियार इस तरह से एहसान फरामोश बन जाता है और उल्टा चूहे को ही छोटा कहकर बोलने लगता है, जिस वजह से चूहा बहुत ही दुखी होता है। ये सब दूर से जंगल का राजा शेर देख लेता है और वो सोचता है, अरे इस सियार में ये कैसी अकड़ है। बेचारे चूहे ने इसकी मदद की और ये है कि उसे ही भला बुरा कह रहा है। इस बारे में सियार से बात करनी होगी। शेर ऐसा सोचकर सियार के पास जाता है। शेर को आते देख सियार शेर से कहता है, आओ आओ मेरे दोस्त, कैसे आना हुआ मेरे पास? दोस्त? किसका दोस्त? मैं इस जंगल का राजा हूँ। मैं तुम्हारे जैसे एहसान फरामोश का दोस्त नहीं हो सकता। शेर सियार को बहुत कुछ सुनाता है। उसे छोटे बड़े का भेदभाव न करने के लिए समझाता है। तब सियार कहता है, अच्छा तो चूहे के बच्चे ने मेरी शिकायत की तुमसे, इसलिए तुम ऐसी बात कर रहे हो ना? एक मामूली चूहे के लिए तुम मेरी दोस्ती भूल गए? अरे मैंने खुद देखा तुम्हारा बर्ताव, और उस मामूली चूहे ने तुम्हें बचाया ना होता तो आज तुम पिंजरे में बंद रहे थे। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ और चूहे से माफी मांगो। शेर ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है, पर सियार को अभी भी उसकी गलती दिखाई नहीं देती। वो चूहे को ही कसूरवार समझता है। वो कहता है, ये सब उस चूहे के कारण हुआ। उसकी वजह से मेरे दोस्त ने मेरी दोस्ती तोड़ दी, मुझे भला बुरा कहा। मैं उस चूहे को छोड़ूंगा नहीं। सियार गुस्से से लाल किला हो जाता है। दूसरे दिन वो चूहे के पास जाता है और कहता है, तुम आज मेरे हाथों से नहीं बच सकते चूहे। सियार चूहे को एक भी शब्द बोलने नहीं देता और गुस्से से उस पर हमला करने लगता है। छोटा चूहा इधर उधर कूदते हुए खुद को बचाते रहता है। ये सब शेर दूर से देख लेता है और वो कहता है, सियार को सबक सिखाना ही होगा, पर मैं अगर बीच में गया तो फिर से सियार चूहे को ही कसूरवार समझेगा। नहीं, आज मैं पहली बार अपनी जादू का इस्तेमाल करूंगा। शेर चुपके से चूहे पर जादू कर देता है, जिस वजह से चूहा विशाल बन जाता है। विशाल चूहे को देखकर सियार चकित होता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता। अब चूहा विशाल बनकर उसमें ताकत आती है। वो सियार को ललकारने लगता है, अब आ सियार, देख मैं तेरा ही कचुम्बर बना दूंगा।
विशाल चूहा और सियार में लड़ाई शुरू होती है, जिस वजह से सियार घायल होने लगता है। तब खुद की जान बचाने के लिए सियार कहता है, अरे अरे रुक जाओ चूहे, मुझे मत मारो, मुझे माफ कर दो, छोड़ दो मुझे। आज के बाद अगर किसी भी छोटे जानवर को कम समझा तो ये लड़ाई याद रखना। जाओ, माफ कर दिया तुझे। सियार वहां से भाग जाता है। तब शेर वहां आकर विशाल चूहे को फिर से साधारण चूहे में बदल देता है। चूहा सब समझ जाता है कि ये सब शेर की वजह से हुआ। वो शेर का धन्यवाद करता है। तब शेर कहता है, अरे चूहे, धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं, तुमने भी तो मेरी जान बचाई थी और वो मैं आज तक नहीं भूला। उस दिन के बाद से सियार का स्वभाव में बहुत ही बदलाव आता है। उसे समझ में आता है कि हर किसी का कभी ना कभी समय आता है और छोटे बड़े का भेदभाव कभी नहीं करना चाहिए। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।